नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं कि कुंडली में धन, मकान, पैसा, लग्जरी लाइफ के योग कैसे बनते हैं और ये किस प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं, ये कैसे फलित होते हैं। इस सीरीज में हमने बताया था आपको कि मिथुन लग्न की बात हम कर रहे थे अभी कि मिथुन लग्न की कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी और पैसा देने वाले योग बनते कैसे हैं और दरिद्र योग का निर्माण कब होता है, अर्थात इन सुखों में कमी कब आती है या इसके दोष कब निर्मित होते हैं हमारे कुंडली में। इसी अनुक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि जो धन, सुख, मकान, गाड़ी और पैसा देने वाले योग हैं, इनको एक्टिवेट कैसे करें। अगर ये आपकी कुंडली में है, कभी कभी आपको कई बार आप सोचते हैं जैसा हम बता रहे हैं सारे ग्रह के पटना तो वैसे ही बन रही हमारे कुंडली में, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। योग तो है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं। थोड़ा सा कारण होता है कि आपके जो योग ग्रह बना रहे हैं इनका बलाबल कमजोर हो, मतलब ये शक्तिहीन हो आपकी कुंडली में। जैसे मान लीजिए कोई योग बुध से बन रहा है, बुध आपकी कुंडली में अस्त हो जाए, शुक्र से बन रहा है अस्त हो, या उनका जो डिग्री बल होता है वो कम हो। दूसरा होता है कि किसी दूसरे ग्रहों से पीड़ित हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्टि नहीं बन रही हो इनकी, और किसी गलत भाव में बैठ जाए। तो इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली के बारे में देखना पड़ता है। एक बार फिर से आपको कुंडली दिखाएंगे मिथुन लग्न की, आप ये देख लीजिए। ये मिथुन लग्न की कुंडली हमारे समक्ष है अभी, इसमें आप 3 नंबर लिखा होगा इस कुंडली में। इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की बात अगर हम कर लें, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध। बुध क्या होते हैं? आपके लग्न के स्वामी होते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो लग्नेश और सुखेश दोनों होते हैं बुध। और उसके बाद हम बात करेंगे 5 नंबर की। जो 5 नंबर आपके होते हैं, 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, जो विलासिता, लग्जरी लाइफ और वाहन का सुख प्रदान करने के प्रबल कारक होते हैं। गुरु जो हमारे होते हैं 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कैरियर में बड़ी छलांग और कमाई के कारक होते हैं कि आप कौन सा काम करेंगे जिससे आपका इनकम होगा। चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा हमारे दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो संचित धन का, पारिवारिक धन का, पैतृक संपत्ति का, कहीं से अचानक मिलने वाली ढेर सारी संपत्ति का, वसीयत के थ्रू संपत्ति का, कोई आपको दान कर दे, इस प्रकार के संपत्ति का, और परिवार का कारक होता है। और जो दूसरे उसके बाद के जो प्रमुख कारक ग्रह होते हैं वो शनिदेव होते हैं। यद्यपि शनि 8वें और 9वें भाव के कारक होते हैं, इस कुंडली में सम होते हैं, परंतु ये भाग्य को, ये आपके भाग्येश है शनि यहाँ पे। तो जिसके भाग्य शनि हो, अब उनको क्या करेंगे, आपका भाग्य प्रबल करेंगे, चीजों को देंगे, तो आपको उसके हिसाब से कर्म करने पड़ेंगे। कर्म में कमी होगी तो आपका भाग्य नहीं बढ़ेगा। ये आपको देंगे फल, अस्थाई लाभ देंगे, धीरे धीरे देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब ये मान लीजिए आपके में ये सब योग बन रहे हैं, ठीक है, या इस तरह के दोष बन रहे हैं। जो भी आपके शुभ ग्रह है जो इस प्रकार के योग बनाते हैं, अगर ये या तो योग बना रहे हैं या आपको दरिद्र योग, संपत्ति नाश का योग या सुख नाश का योग बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, सभी का उपाय एक साथ आपको नहीं करने की जरूरत है। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि किसी भी योग जो पहला होता है, फलने का रास्ता होता है ना, उस ग्रह की दशा का चलना, कि क्या वो ग्रह आपकी कुंडली में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। जैसे अगर शुक्र चतुर्थ भाव में से जुड़ा हुआ है और उसकी दशा चल रही हो, मतलब महादशा हो या अंतर्दशा हो, तो आपको मकान या गाड़ी मिलने का समय है। उस समय आपको शुक्र को एक्टिवेट करना है। अब शुक्र को एक्टिवेट कैसे करना है? आपका जो शुक्र का मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जप आपको रोज 108 बार करने की जरूरत है। उस समय, उस परिस्थिति में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जो कुंवारी कन्याएं हैं 10 वर्ष से कम उम्र की, उनकी आप उनको जो उनके उपयोग की चीजें होती हैं उनको दान करें ताकि वो खुश हों। और उसके बाद और भी तमाम तरह के उपाय हैं। अगर मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है तो उनको आपको बलवान करने की जरूरत है। और गुरु, अब दूसरा, अगर गुरु आपके 10वें भाव जुड़े हुए हों, ठीक है, और उनकी दशा चल रही हो, जैसे आप देखें गुरु यहाँ पे ऑलरेडी 10वें भाव के स्वामी हैं, अगर इसमें बैठे हुए हों और इनकी दशा स्टार्ट हो जाए, मतलब महादशा अंतरदशा हो, तो आपको कैरियर में बड़ी छलांग, मतलब प्रमोशंस या बहुत अच्छी जॉब या आपके अचानक से आय के कोई स्रोत बढ़ जाएंगे, बड़ी छलांग लगाएंगे आप। इसमें पैसा और रुतबा दोनों मिलता है आपको। ठीक है, तो अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण होता है ना
किसी भी ग्रह को एक्टिवेट करने का उसका बीज मंत्र होता है, वैदिक मंत्र होता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो या ना हो, ध्यान रखिएगा, मैं तो बता रहा हूं, आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो, अस्त हो या नहीं हो, पीड़ित हो या ना हो, आपको आजीवन बुध का जो वैदिक मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, इसका जप आपको करते रहना है पूरे लाइफ टाइम, रोज 108 बार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, शुक्रवार के दिन आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए आप सफेद रंग के वस्त्र पहने, और जो शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, जब भी इनकी दशा या महादशा कुंडली में आए शुक्र की, तब आपको इस मंत्र का जप करना है रोज 108 बार। रोज करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा। और बुधवार के दिन आपको हरे रंग के कपड़े, या आपको बुधवार नहीं, आपको हमेशा हल्के हरे रंग के सेट के कपड़े आप पहने, ये आपके जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा लेके आएगा। ठीक है। गुरु को जो आपके कर्म भाव के और आपके मतलब पार्टनर के भाव के, बिजनेस पार्टनर के भाव के, आपके पत्नी के भाव के कारक होते हैं, आप इनके लिए आप गुरुदेव का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, उसका अगर आप जप करते हैं और गुरुवार मतलब पीले रंग के या पीले सेट के कपड़े आप पहनते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इसमें आपको मैं दान देने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु जो हैं ये योग कारक ग्रह के श्रेणी में होते हैं। अगर इनका आप दान करेंगे तो इनके योग कारिता में कमी आएगी, इनकी शुभता में कमी आएगी, किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा इसमें दूसरे भाव के कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो इनको आप ओम शोम शोमाय नमः का जप करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, और भोलेनाथ को सोमवार के दिन, आप रोज तो नहीं जा सकते, कम से कम सोमवार के दिन उनको जाकर के 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए आप। ठीक। अब आते हैं हम शनि को। शनि को मजबूत करने के लिए आपको गरीबों का सेवा करना है, मजदूरों को बुरा भला नहीं कहना है, और शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आपको जप करना है। शनि को एक्टिवेट करने का जो सबसे बताया आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे अच्छी बात है कि आप अपना कर्म करें, मेहनत से करें। आपके कोई कर्म में दोष नहीं आना चाहिए, कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए। आप जो करेंगे वो शनि आपको देंगे, भले धीरे धीरे दें। तो ये हमेशा ये कर्मा के सिद्धांत पे चलते हैं, तो ये अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको नहीं देंगे, आप कुछ भी उपाय कर लो। तो शनि को खुश करने का तरीका यही है कि आपको जो निश्चित कर्म दिए गए हैं आप उस कर्म को करें। अब आते हैं हम तीसरा जो तरीका होता है जो ग्रहों को मतलब एक्टिवेट करने का होता है, कि उनके स्वभाव के अनुसार आप काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में है और आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप शिक्षा, कम्युनिकेशन या व्यापार करें। बुध व्यापार के कारक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न के कुंडली वालों के लिए छोटा सा व्यापार ही हो, करना बहुत जरूरी। जैसे आप व्यापार करेंगे ना, आपकी लाइफ अचानक से अप हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बुध मिथुन लग्न वालों के लिए व्यापार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आत्मविश्वास को, अपने आप को अगर आपको आगे लेके जाना है, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना है, तो आपके लिए व्यापार बहुत जरूरी होता है। शुक्र, अगर आपको शुक्र को मजबूत करना है तो कला, सुंदरता, डिजाइन संबंधी कार्य करें, अच्छे और स्वस्थ कपड़े पहने, स्वच्छ कपड़े पहने, और फटे कपड़े पहने न पहने, इस चीज का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुरु को अगर आपको मजबूत करना है अपने कर्म के द्वारा, तो आप लोगों को कभी भी कोई गलत सलाह न दें, धार्मिक कार्यों में लगे रहें, ज्ञान संबंधी बातें करते रहें, और कभी बुरा ना सोचें। शनि को अगर अपने कर्मों द्वारा आपको करना है एक्टिवेट, तो अनुशासन, सेवा और मेहनत। तो जब ग्रह की ऊर्जा आपके काम के साथ समझ बना लेती है ना, तो ये बहुत तेजी से फलते हैं। अब और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक्स्ट्रा टिप हमारे पास है, कि आप जो भी आप इनकम करते हैं उसका एक हिस्सा आप उसको दान करें। इससे आपका जो धनेश है और जो आपके आयस है, मतलब दूसरा 11वां, तो जो आपके संचित धन के भाव है और जो आपके आय के स्रोत के भाव हैं, ये दोनों के दोनों आपके एक्टिवेट रहेंगे। घर की साफ सफाई रखें, रोशनीदार कमरे रखें। चौथा भाव आपका और शुक्र दोनों बलवान हो जाएंगे, सुखे से आपके बलवान हो जाएंगे और शुक्र ही बलवान हो जाएंगे। ठीक है। जिन ग्रहों की शुभ दशा आ रही है उसमें आप निवेश करें, प्रॉपर्टी खरीदें, गाड़ी खरीदने का फैसला करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। और जैसे क्या होता है, जैसे कुछ जो नकारात्मक ग्रह है, जैसे राहु है, केतु है इत्यादि के लिए आपको समय समय पे उनसे संबंधित उपाय जो होता है वो करें, पूजा करें, दान दक्षिणा करते रहे, ये आपको जीवन में करते रहना है।
तो दोस्तों मिथुन लग्न में जितने भी योग हैं जो हमने बताया था, धन के, मकान के, सुख के, संपत्ति के, प्रॉपर्टी के, ये बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे सही समय और सही तरीके से एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग कब एक्टिवेट होगा, तो कमेंट में अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखें, या आप हमने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दे रखा है, आप उससे मेल भी हमको कर सकते हैं, और अपने पर्सनल प्रश्न जरूर लिखें, उसमें जो स्पेसिफिक आपके प्रश्न हैं उसको जरूर लिखें, और ताकि मैं उस पर आपको आंसर दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से हम अभी आपके जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम जो अगली राशि है कर्क राशि, इसमें ये मकान, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि के योग कैसे निर्मित होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।